Hello friends. So welcome to our yet another episode of imparting financial literacy. ये पिक्चर मेरे को बहुत अच्छी लगती है। इसमें बताया गया है कि ट्रैवलिंग विदाउट टिकट इज अ क्राइम। अगर हम बिना टिकट के सफ़र करते हैं तो वो एक अपराध है। इसी तरह से अगर आप बिना इंश्योरेंस के अपनी ज़िंदगी जीते हैं तो वो अपराध है। आप अपराध कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए। भगवान ना करे अगर कल आपको कुछ हो जाता है, हो सकता है आपको पैसे की ज़रूरत ना हो, बट आपकी फैमिली को है। तो एक बहुत छोटा सा इंश्योरेंस जिसमें बहुत कम पैसे लगते हैं। देखिए, इंश्योरेंस का एक फैक्टर और बता देता हूँ कि आज इंश्योरेंस कितना कराना चाहिए। तो मेरी जो भी सालाना आय है उसका 15 से 20 गुने का इंश्योरेंस ज़रूर होना चाहिए। तो अगर मेरी सालाना आय है 1 लाख रुपए तो मेरे को 15 से 20 लाख का इंश्योरेंस लेना चाहिए। और अगर मेरी सालाना आय 10 लाख है तो मेरे को 1.5 से 2 करोड़ का इंश्योरेंस लेना चाहिए। प्योर रिस्क या टर्म इंश्योरेंस जिसको कहते हैं वो बहुत सस्ता आता है। अगर 30 साल का आदमी, अगेन मैं कह रहा हूँ कि 30 साल का आदमी 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेने जाता है तो कहीं न कहीं 9 या 10 हज़ार रुपए साल में उसको 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिल जाता है। तो आपको आपकी फैमिली के लिए, अपने माता-पिता के लिए, अपनी वाइफ़ के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनकी आने वाली अच्छे भविष्य के लिए आपको इंश्योरेंस सबसे ज़्यादा पहले लेना चाहिए। शायद अपनी बीवी को एक साड़ी दिलाने से पहले आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए। शायद एक फ्रिज लाने से पहले, एक रेफ्रिजरेटर लाने से पहले, एक वॉशिंग मशीन लाने से पहले आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ़ का। ओके, एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा फाइनेंशियल लिटरेसी में, वो है XIRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अगर हम इंश्योरेंस की बात करें, प्रॉपर्टी की बात करें, किसी भी इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो आपको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना आना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लेता हूँ, कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट आपने किया जिसमें साल दर साल आप पैसा देते हुए आ रहे हैं और बाद में जाके नीचे जाके आपको मिलता है। अब आपने उसमें कितना रिटर्न कमाया वो निकालना है, तो इसको बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। उसका फ़ॉर्मूला ये है कि आप एक तरफ साल लिखिए, दूसरी तरफ अमाउंट लिखिए और नीचे जाके एक फ़ॉर्मूला लगा दीजिए XIRR का, जिसका फ़ॉर्मूला होता है इज़ इक्वल टू XIRR ब्रैकेट वैल्यूज़ कॉमा डेट कॉमा गेस। ये आपको बहुत सारा इंटरनेट में मिल जाएगा, लेकिन इससे आप रियल रेट ऑफ रिटर्न निकाल सकते हैं कि एक्चुअल में मुझे रिटर्न कितनी आई। मेरे को किसी ने भी क्या बताया था और एक्चुअल में मेरे को रिटर्न कितनी आई। 20 साल मैंने इंश्योरेंस लिया या 20 साल का मैंने कोई इन्वेस्टमेंट किया और बाद में मेरे को रिटर्न कितनी आई, वो मैं एडवांस में निकाल सकता हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुझे XIR पता हो। अपनी ज़िंदगी में हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट का, लेट्स से मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, इंश्योरेंस का आपको रिटर्न पता करना है, तो आप ये कर सकते हैं कि हमारी फैमिली में बहुत सारे जने हैं ऐसे जिनकी मैच्योरिटीज़ आने लग गई है, 20 साल हो चुके हैं। आप सबको सिर्फ़ उनसे उनसे जाके पूछना है कि आपने पिछले 20 साल में, पिछले 15 साल में कितना पैसा दिया और आज आपके हाथ में क्या आया? उसको इस टेबल में डालिए और असली रिटर्न आपके सामने आ जाएगी। अपनी ज़िंदगी के 15 साल, अपनी ज़िंदगी के 20 साल, अपनी ज़िंदगी की वेल्थ के इतने साल मत लगाइए। XIR का फ़ॉर्मूला बहुत आसान है। अपनी ज़िंदगी को हिट एंड ट्रायल में मत डालिए। बहुत सारे आपके रिश्तेदार, कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जिसने उस तरह के इन्वेस्टमेंट ले रखे होंगे और उनसे आप XIRR पहले ही निकाल सकते हैं। जिसने आपने अपने जीवन में वो इन्वेस्टमेंट जो कि महँगाई से भी कम देते हैं, उनको आप छोड़ दें। सो इंश्योरेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और रह जाता है जिसे कहते हैं क्लेम सेटलमेंट। काफ़ी लोगों ने मेरे से प्रश्न पूछा मेरी लाइफ में कि हम लोग तो एक ही एक्स इंश्योरेंस कंपनी पे बिलीव करते हैं, दूसरी प्राइवेट हैं तो उन पे बिलीव नहीं करते हैं क्योंकि हो सकता है कि वो क्लेम देते समय सेटलमेंट ना करें। देखिए, इसका बड़ा आसान तरीका है। IRD की वेबसाइट है, उसमें क्लेम सेटलमेंट रेशियो हर कंपनी का हर साल का होता है। तो मेरे को जाके इतना सा करना है कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखना है कि किस कंपनी ने, जैसे यहाँ पे हम लोग ने दिखा रखा है कि किस कंपनी ने कितना % क्लेम सेटलमेंट रेशियो दिया। तो ऐसा नहीं है प्राइवेट कंपनीज़ जैसे आपको दे रही हैं तो पब्लिक कंपनी दे रही है, तो उससे ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज़ भी कई दे रही हैं इंश्योरेंस। तो जो ग्रीन में आप देख रहे हैं तो बहुत सारे वो इंश्योरेंसेस जो हैं वो 98-100% तक क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। तो ये सोचना कि एक LIC ऑफ इंडिया ही अच्छा क्लेम देती है, प्राइवेट कंपनीज़ नहीं देती है, वो भी एक भ्रांति है। और आपको ये देखना चाहिए कि आप प्राइवेट से भी इंश्योरेंस ले सकते हैं जिसकी रेट्स शायद काफ़ी कम है।